मुल्क की बड़ी बड़ी शाहराहों पर होने वाली चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने के लिए हुकूमत ने हाईवे पुलिस के नाम से जो महकमा कायम किया है, उसकी कारकर्दगी इंतहाई मुनासिब सही, मगर जराइम पेशा अफराद भी वक्त गुजरने के साथ जराइम के नए नए ढंग सीख रहे हैं। इनमें से एक तरीका चलती गाड़ियों से कीमती सामान और मोटरसाइकिल्स चोरी करने का भी है, जिससे सिंध के ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। मगर इससे भी खौफनाक बात यह है कि चलते हुए ट्रक से गाय भैंसों को भी उतारा जाने लगा है, जिससे जराइम पेशा अफराद की चालाकी और पुलिस की बेबसी खुलकर हमारे सामने आती है। आज के खुसूसी प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि सुपर हाईवे पर ये वारदातें कैसे पेश आती हैं, इनमें कौन लोग मुलव्विस हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में क्यों नाकाम है। आप ये भी देख सकेंगे कि रावलपिंडी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर उसके 2 बेटों और बीवी को कैसे कत्ल किया गया। सुपर हाईवे पर होने वाली जराइम की वारदातों से तो आप जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन यहाँ पर होने वाली कुछ अनोखी वारदातों से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं। आप और हम क्या, बेचारी पुलिस भी यही कहती है कि वारदातें तो हो रही हैं, मगर मुल्जिमान कौन है उसका कुछ पता नहीं। आपने ऐसी वारदातें फिल्मों में जरूर देखी होंगी, लेकिन जदीद तकनीक से होने वाली इन वारदातों से सब लोगों के साथ पुलिस वाले क्यों हैरान हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची को अंदरूनी मुल्क से मिलाने वाला ये है सुपर हाईवे। इसी रास्ते से माल बरदार ट्रक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सामान की तरसील भी करते हैं। पहले तो ट्रक ड्राइवरों को पुलिस के साथ एक्साइज पुलिस का पेट भरना पड़ता था, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज से ट्रक ड्राइवरों को पता भी नहीं चलता और उनका हाईवे पर दौड़ता हुआ ट्रक लूट लिया जाता है। अजीब बात यह है कि ट्रक भी चलता रहता है और चोरी की वारदात भी हो जाती है। हमारी गाड़ियाँ कराची से निकलती हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। इन गाड़ियों के साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। ये भी पिछले 15 दिन से बिल्कुल वो फिल्मी एक्शन, कमांडो एक्शन चलती हुई गाड़ी से जो है वो मोटरसाइकिल उतार लेते हैं। डाकू एक्शन फिल्मों से इतने मुतासिर हैं कि फिल्मों जैसी जदीद तकनीक अमली जिंदगी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो खुद ड्राइवर को भी पता नहीं चलता था कि आखिर ट्रॉलर में लदी हुई मोटरसाइकिलें कहां चली जाती हैं, और ताजिरों के साथ पुलिस भी इस नौयत की वारदातों से हैरान और परेशान थी। जैसे कि हमारे मोटरसाइकिल कैरियर के ट्रक हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनी में चलते हैं, उनके साथ कभी इस किस्म की वारदात नहीं हुई थी। शायद ही 25-30 साल के दौरान कोई एक आध वारदात, और वो भी एक पूरा ट्रक गवा हुआ था, एक वारदात हुई थी। लेकिन उसके बाद आज तक कोई वारदात ऐसी हुई नहीं। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे तकरीबन महीना डेढ़ पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग की पुलिस के ऊपर, तो फिर वो कच्चे से नीचे भाग गए। लेकिन आगे नाकाबंदी वगैरह भी कराई, लेकिन सुबह का टाइम था, तकरीबन 5-5:30 बजे का निकल गए वो। इन वारदातों में कितने लोग मुलव्विस हैं और उनका तरीक़ा वारदात क्या है, आइए देखते हैं। सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब होने वाली वारदात के बाद जराये का कहना है कि इन वारदातों में मुलव्विस ग्रुप 12 से 15 अफराद पर मुश्तमिल होता है, और इसने तकरीबन 15 रोज के दौरान 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चलते ट्रॉलर से दूसरे ट्रक में उतार ली। ये अफराद माल बरदार ट्रक के पीछे अपना ट्रक लगाते हैं और आनन फानन उसे लूटकर फरार हो जाते हैं। डाकू आते हैं, पीछे गाड़ी की लाइटें बंद करते हैं। छोटी गाड़ी उनकी होती है जो गाड़ी के सेंटर में रहती है, लाइटें उनकी मतलब बंद होती हैं। वो मोटरसाइकिलें खोलते हैं और उतार के गए। लेकिन इस तरह वो हमें पता नहीं चला वो कार्रवाई क्या करते हैं, लेकिन सुनने में जाए कि गाड़ी वो बिल्कुल करीब ले आते हैं, लाइटें बंद करते हैं, पहले उनका बंदा ऊपर चढ़ता है, फिर वो आस्ता आस्ता जो है वो अपनी। क्राइम सीन की टीम जब जामशोरों के एसएसपी से इन वारदातों के बारे में जानने के लिए पहुंची तो वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। साबिक एसएसपी जामशोरो खुर्रम वारिस ने बताया कि सुपर हाईवे पर लूटमार की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान ने चोरी की वारदातों के लिए एक केबिन नुमा ट्रक बनाया हुआ है।
जिसमें क्रेन भी लगाई गई है। वारदात के बाद ट्रक का रंग भी तब्दील कर देते हैं। तो ये आम जो ट्रकें 10 व्हीलर चलती हैं इसी टाइप की होती हैं। कभी कलर उसका चेंज कर देते हैं, कभी ब्लू कर देते हैं, कभी ग्रीन कर देते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ ऑरेंज कलर कर देते हैं, वैसे कलर चेंज करते रहते हैं। साबिक एसएसपी का कहना था कि उन्होंने 1 माह कबल इस ग्रुप के 4 कारिंदों को पुलिस मुकाबले में हलाक किया था और उनके कब्जे से 80 लाख का लूटा हुआ माल भी बरामद हुआ था। जबकि हाईवे पर चलते ट्रॉलों में वारदातें करने वाला गिरोह माल बर्दार ट्रॉलरों और ट्रकों में मौजूद दाल, चावल, घी और निजी कंपनी को सप्लाई किए जाने वाले टायर भी लूट लेते हैं। गंदम के पूरे पूरे ट्राले मतलब उतर जाते हैं, घी के, चावल के साथ। वो अपनी गाड़ी एक लेफ्ट पे रखते हैं, एक राइट पे रखते हैं, उसके ऊपर वो बंदे चढ़ते हैं और वो मतलब उतार के उनकी प्रैक्टिस है कि वो जो कि ड्राइवर को पीछे से शीशे में लाइट्स, फुल लाइट्स मार के उसको डिस्टर्ब करती है और ड्राइवर ये समझता कि शायद ही मैं कोई ओवरटेक मतलब नहीं करने दे रहा हूँ या क्या मसला या क्या नहीं है, वो डिस्टर्ब रहता है। इस दौरान वो अपना काम करके वो कच्चे की साइड यानी कि लेफ्ट या राइट की तरफ अपना टर्न मारते हैं और वो निकल गए। मोटरसाइकिल तो खैर चोरी होते ही हैं, मगर ट्रक्स में सवार जानवर कैसे चोरी होते हैं, आप ये भी देखिए। अनोखे अंदाज से की जाने वाली इन वारदातों में डाकुओं ने जानवरों को भी नहीं बख्शा। डाकू अपने चलते ट्रक से दूसरे ट्रक में सवार होते हैं और क्रेन की मदद से भैंस को अपने ट्रक में उतार लेते हैं। भैंस उतर गया मतलब इतनी बड़ी और इतना वेट और इस तरीके से ये किस तरह से, हमें भी इस चीज़ की बड़ी परेशानी होती है, हमें समझ नहीं आता ये कैसे उतर जाती है। लेकिन वो उनका एक तरीका का वो बेल्ट नमा मतलब कि उन्होंने 2 बनाए हुए हैं, वो गाड़ी के अंदर एक बूम सा बना हुआ है, वो अंदर लेके जाते हैं, बेल्ट एक आगे डालते हैं, एक पीछे डालते हैं और उसको थोड़ा उठाते हैं, वो गाड़ी आगे निकल जाती है, उसके बाद वो भैंस वगैरह उतार लेते हैं। ताजिरों का कहना है कि इन वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। इन अनोखी वारदातों के मुकदमात ठट्टा, नूरियाबाद, काजी अहमद और मिठियारी के थानों में दर्ज कराए गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करना तो दूर की बात, इनके ठिकानों का भी पता नहीं लगा सकी। पहला हमारा जो वाक़या पेश आया ये हैदराबाद टू ठट्टा, उसके अगले दिन नूरियाबाद की हदूद और लोनीकोट की हदूद के अंदर हमारे 12 मोटरसाइकिल उतरे। उसके अगले दिन हमारे और भी साथी हैं जो मोटरवे के काम करते हैं, उनके साथ वाक़या पेश आया काजी अहमद के एरिए में। वहाँ मतलब हमें पता चला ये ऐसी वारदात हुई है। उससे नेक्स्ट डे हमें फिर एक पता चला ये वारदात लोनीकोट थाने में हुई है। चलती गाड़ियों से सामान और जानवर चोरी करने के अनोखे वाकयात का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, मगर प्रोग्राम में वक्फा भी जरूरी है। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जराइम की वारदातों को रोकने में नाकामी के बाद पुलिस कोई ना कोई बहाना जरूर बनाती है। आइए देखते हैं कि इन अनोखी चोरियों के बारे में पूरी मालूमात रखने के बावजूद पुलिस क्या उज़्र पेश कर रही है। पुलिस की नफरी की कमी का मसला सिर्फ शहर कराची का नहीं, बल्कि नूरियाबाद की पुलिस भी नफरी की कमी का रोना रोती नजर आई। डीएसपी नूरियाबाद का कहना है कि सुपर हाईवे पर ट्रॉलरों और ट्रकों की चेकिंग का कोई निजाम मौजूद ही नहीं। हमारे थाने की तकरीबन यहाँ पीएस नूरियाबाद की 2 मोबाइल्स हैं, 2 मोबाइल्स लूनीकोट की हैं। स्टाफ की शार्टेज है यहाँ पे, पिक्चरिंग हमारी पूरी नहीं होती है, नफरी बिल्कुल ही शार्टेज है। और कंटेनर या ट्रकों की तो चेकिंग होती नहीं है यहाँ,
बाकी ये छोटी गाड़ियाँ हैं, कोचेज़ वगैरह हैं या कारें हैं, इनकी कारों की भी कभी कभी मतलब स्नैप चेकिंग का ऊपर से हुक्म मिलता है फिर करते हैं। अदरवाइज़ ये हम जो कोचेज़ वगैरह चेक करते हैं, उन अंदर चले जाते हैं, हमारे जवान चले जाते हैं, बॉडी सर्च वगैरह करते हैं, उसमें असला वगैरह देखते हैं। इस वजह से जो हमारा कोचेज़ का क्राइम है वो बहुत ही कम हो गया है। हाईवे के रास्ते तिजारत करने वाले ताजिरों ने इन चोरियों को रोकने के लिए कितनी कोशिश की और पुलिस को इस सिलसिले में कितनी कामयाबी नसीब हुई। हाईवे की मुख्तलिफ शाहराहों पर होने वाली वारदातों की रिपोर्ट के लिए ताजिरों ने नूरियाबाद समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कराए हैं। पुलिस भी हाईवे पर होने वाली इस किस्म की वारदातों से इनकार नहीं करती। 6 चक्कर 8 चक्कर एफआईआर के लिए लग जाते हैं। किसी की हदूद का तयन करना जो बड़ा मुश्किल है, वो SHO कहता नहीं मेरी हदूद नहीं, वो कहता मेरी ना, 3 दिन 4 दिन तो इसमें लग जाते हैं। ये शोरा कौम के लोग हैं जो क्रिमिनल हैं और अपना कोटड़ी के हैं, कोई खास के लिए चांदी कौम के लोग हैं। ये आपस में मिल के करते हैं, कोई 10-12 का ग्रुप्स है, तो ट्रक में आते हैं, फिर ट्रक मिला के अपना गाड़ी से सामान उतारते हैं। तो कभी लोनी कोट हमारा है वो उसी इलाके में हो गया, कभी जामशोर PS की हद में हो गया, लेकिन ये 2 जो PS आ रहे हैं इसी में तकरीबन क्राइम होता है। कुछ अर्सा पहले हमने एक ग्रुप पकड़ा भी था जो अपना ट्रक पे चढ़ रहा था, जिसमें 3 बंदे पकड़े थे हमने, वो कोर्ट में चालान कर दिए हैं फिलहाल। पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए सिर्फ उस वक्त हरकत में क्यों आती है जब मीडिया के नुमाइंदे उनके सामने आते हैं। आप भी उनकी चाबुक दस्ती का नजारा देख लें। क्राइम सीन की टीम जब नूरियाबाद थाने पहुंची तो थाने में चंद ही अहलकार मौजूद थे। मीडिया की टीम को देखते ही पुलिस सुपर हाईवे पर स्नैप चेकिंग के लिए रवाना होने लगी। इस दौरान नूरियाबाद पुलिस को थाने के संतरी और DSP का स्काउट भी साथ लेना पड़ा। पुलिस ने सुपर हाईवे की चौकी नंबर 5 के करीब मोर्चा लगाया और गाड़ियों की कतारें लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि स्नैप चेकिंग का मकसद जराइम पेशा अफराद को पकड़ना है, जबकि ताजिर बिरादरी का कहना है कि सुपर हाईवे पर पुलिस का होना ना होना बराबर है। कराची से या हैदराबाद से आते हैं, उनके लिए स्नैप चेकिंग करते हैं। कोई अगर पहचान में आ गया या कोई ट्रेस हो गया तो उसको हम अरेस्ट करेंगे, या असला जाता है या मंशात वगैरह, तो उसके लिए भी स्नैप चेकिंग हम लोग करते हैं। वारदातें तो मतलब कि हम तवक्को करते थे कि कम हो जाएंगी, कम होने की बजाय उल्टा बेशुमार मतलब कि बढ़ गई हैं। और कंपनीज के साथ काम करने में कंपटीशन का दौर है, सारा सिलसिला मतलब बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, सत्यानाश हो गया बिल्कुल ना। और हम तो कारोबार क्या करना है या दफ्तर में क्या बैठना है, हम तो FIR के लिए मतलब कि दिन रात जो है वो लगे हुए हैं। महीना डेढ़ पहले अपना 3 बंदे गिरफ्तार किए थे, जिनमें से TT पिस्टल वगैरह मिले थे। हैदराबाद से आ रहे थे, हैदराबाद से कराची के लिए जा रहे थे, तो क्रिमिनल थे, रोड पे रॉबरी वगैरह करते हैं। चलती गाड़ी से सामान, अनाज और मोटरसाइकिलें लूटने के ये वाकयात अनोखे जरूर हैं, मगर इन पर काबू पाना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर ऐसा ना किया गया तो ईद उल अजहा पर मवेशियों को इन रास्तों से कराची मुंतकिल करने वाले ताजिरों का क्या होगा? उनके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसका जवाब शायद आला हुक्काम के पास भी मौजूद नहीं। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। रावलपिंडी में दहशतगर्दी और जराइम के वाकयात में उस वक्त एक और बड़े वाक़े का इजाफा हुआ जब रिटायर्ड ब्रिगेडियर को अहलिया और 2 बेटियों समेत मौत के घाट उतार दिया गया। हैरत की बात यह है कि मकतूल का एक बेटा वारदात के वक्त घर में ही मौजूद था। आइए देखते हैं कि सख्त सिक्योरिटी जोन में चौहरे कत्ल की वारदात कैसे पेश आई। रावलपिंडी में चौहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीवी और 2 बेटियों समेत कत्ल।
चारों को सर में गोलियां मार दी गयी। मकतूलीन को कत्ल से कबल नशा आवर चीज भी खिलाई गयी। पुलिस के मुताबिक थाना मोरगा के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में एक घर से खानदान के 4 अफराद की लाशें मिली, जिन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया था। मकतूलीन में रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर सिकंदर मलिक, उनकी अहलिया शाहिदा, 2 बेटियां फातिमा और जैनब शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वारदात हदफ बनाकर की गई। इसमें उनके बेटे की जो स्टेटमेंट है, किचन का दरवाज़ा इनका खुला रहता है और इसके अलावा बाकी कोई एविडेंस नहीं मिली कि से ब्रेक इन हुआ हो। लेकिन किचन का दरवाज़ा चूँकि खुला रहता है तो उसको भी हम रूल आउट नहीं कर रहे। अभी तमाम एंगल्स को हम देख रहे हैं। मूवमेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती है इनके गेट्स पे, वो रिकॉर्ड भी हमने अपने पोजीशन में ले लिया हुआ है और उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। मकतूल ब्रिगेडियर का बेटा अली हैदर वारदात के वक्त बालाई मंजिल पर सो रहा था। उसने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि उसने रात 2:30 बजे गोलियां चलने की आवाज सुनी, लेकिन वो समझा कि फायरिंग इसके घर में नहीं बाहर हो रही है। चोहरे कत्ल की वारदात का इल्म इस वक्त हुआ जब घर का मुलाजिम सुबह होने पर डॉक्टर सिकंदर को जगाने के लिए कमरे में गया। फैमिली में उनकी वाइफ और 2 डॉटर्स, उनका मर्डर हुआ है। अभी तक हमने फोरेंसिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट की है और अभी कुछ लीड्स हमें मिली हैं, उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ फाइनल कहना मुश्किल होएगा। कुछ इनके इश्यूज़, कोई एनिमिटी वगैरह भी सामने आ रही है, लेकिन कुछ कंक्लूसिव कहना इस वक्त विल बी टू अर्ली, लेकिन आई एम श्योर कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कल्प्रिट को नाप करेंगे। आला साबिक अफसर के अहले खाना समेत कत्ल की वारदात की तहकीकात के लिए पुलिस और हसास अदारे के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। ताहम जराए का कहना है कि तफ्तीश ताहाल घर के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि मकतूल का घर सख्त सिक्योरिटी जोन में वाक़े है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चारों मकतूलीन को सर में एक गोली मार दी गई। शुबह है कि कत्ल से पहले इन्हें नशा आवर चीज खिलाई गई थी। मेडिकल बोर्ड ने मकतूलीन के जिस्मानी नमूने केमिकल टेस्ट के लिए भिजवा दिए हैं। चारों मकतूलीन को मोरगा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। सुपर हाईवे पर होने वाली इन वारदातों में जहां पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी हमारे सामने आती है, वहां ये सवाल भी जवाब तलब है कि क्या पुलिस के पास इस तरह के जराइम से निपटने के लिए मुनासिब इंतजामात और जदीद असलहे के साथ ज़रूरत के मुताबिक नफरी भी मौजूद है या नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।